सो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। सो आज है 26 जनवरी 2024 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सो हम कर रहे थे क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर ट्रायल बैलेंस। सो ये इस चैप्टर के वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के वीडियो नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस करा था बेसिक ओवरव्यू कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा था रिलेटेड टू सस्पेंस अकाउंट एंड इसका फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था ट्रायल बैलेंस का, जिसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। सो आज के वीडियो नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे वाई क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्यों शो नहीं करते हैं। ठीक है, सो आज हम इस पॉइंट को समझेंगे। सो इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं पहले। ठीक है, सो हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को समझेंगे, जिससे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों शो नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि कभी भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कभी कभी आता है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है, तो कब आता है और कब नहीं आता वो हम देखेंगे। सो एग्जाम्पल पहले, आई होप आप सबको क्लोजिंग स्टॉक का मतलब पता होगा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है हमारा अनसोल्ड स्टॉक, यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो स्टॉक सेल होने से रह जाता है, यानी बच जाता है, यानी जो माल बिकता नहीं है, बिकने से रह जाता है, बच जाता है, तो उस अनसोल्ड स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, उस अनसोल्ड स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। सो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। सपोज हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, हम इसको ऐसे समझेंगे 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022। ठीक है, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, ये अकाउंटिंग ईयर हो गया। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हुआ तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था कुछ, हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक था। कितने रुपीज़ का था हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था? रुपीज़ नहीं, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था। सपोज जो बिज़नेस है वो जीन्स में डील करता है, यानी गारमेंट्स में डील करता है, क्लोथिंग में। तो जो जीन्स है वो 50 जीन्स थी। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, जो बिज़नेस है वो किस चीज़ में डील करता है? जीन्स में, यानी गारमेंट्स का बिज़नेस है तो जीन्स में डील करता है। तो ओपनिंग स्टॉक 50 जीन्स है, यानी जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो इस डेट को जो पुराना पीछे साल का माल था बचा हुआ, यानी क्लोजिंग स्टॉक, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो वो कितना था? 50 जीन्स था। ठीक है, 50 जीन्स थी। हम क्वान्टिटी की बात कर रहे हैं। इस पूरे साल में जो हमने परचेज करी है, सपोज परचेज मतलब जो माल खरीदा है, परचेज मतलब माल खरीदना, यानी गुड्स खरीदना जो हम सेल करने के लिए खरीदते हैं। तो वो परचेज करी हैं सपोज हमने 150 जीन्स। ठीक है, हमने परचेज करी हैं 150 जीन्स। ठीक है, जो ऑलरेडी थी इस साल के स्टार्टिंग में वो थी 50, और इस पूरे साल के दौरान हमने कितने गुड्स खरीदे, यानी कितनी जीन्स खरीदी हैं? 150 जीन्स खरीदी हैं क्वांटिटी में। अब हमने सेल कितनी करी, अब देखते हैं हमने सेल कितनी करी हैं। तो हमने सपोज सेल करी हैं 100 जीन्स हमने सेल कर दी, 100 जीन्स हमने सेल कर दी हैं। सो अब कितने जीन्स हमारे पास बचती हैं? हमने 100 जीन्स सेल करी, तो सपोज ये जो 50 जीन्स थी जो पुराने ईयर की थी, हमने ये जीन्स सेल करी होंगी पहले तो 50, उसके बाद बची हुई 50 और हैं, तो हमने 50 इसमें से सेल कर दी। तो हमारे पास कितनी जीन्स बच गई? हमारे पास 100 जीन्स जो हैं बच गई हैं। 100 जीन्स लेफ्ट आउट, 100 जीन्स हमारे पास सेल होने से रह गई है ना। क्योंकि अगर हम ऐड भी करें तो हम देख सकते हैं कि देखिए जो 150 जीन्स ये हैं और 50 जीन्स ये हैं, तो हमारे पास टोटल 200 जीन्स थी। उस 200 में से अगर हमने 100 सेल कर दी तो कितनी जीन्स बच गई सेल होने से? 100 जीन्स बच गई ना। तो ये 100 जीन्स हमारे पास सेल होने से रह गई। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये हमारा इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, क्योंकि 50 एंड 150 200 हो गया। 200 में से हमने 100 जीन्स सेल करी है, तो 100 जीन्स सेल होने से रहेगा। ये अनसोल्ड है इस ईयर में, तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। सो हम ये जो क्लोजिंग स्टॉक है हम इसको क्यों शो नहीं करेंगे ट्रायल बैलेंस में? अब इसका रीज़न देख लेते हैं।
तो देखिए हम इस 100 के 2 पार्ट्स करके देख सकते हैं। सपोज हमारे पास 100 जीन्स सेल हुई हैं तो हम कह सकते हैं हमारे पास 50 जीन्स सेल हुई। तो जो जीन्स 50 जो पीछे साल की बची हुई थी, क्योंकि पहले पुराना माल निकाला जाता है ना, जो माल यानी जो गुड्स पुराने होते हैं पहले उनको सेल किया जाता है। तो ये पीछे साल के गुड्स थे, पीछे साल की जीन्स थी, तो पहले इनको सेल किया गया होगा। तो हमारे पास 50 जीन्स थी तो वो इस बार सेल हो गई। तो जो हमारे पास, हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो हमने इस ईयर 100 जीन्स सेल करी हैं, उस 100 में से पुरानी 50 जीन्स हमने सेल करी हैं। उस 100 में से जो 50 जीन्स है वो तो पुरानी ही हैं जो हमने सेल करी है, क्योंकि पहले हमेशा पुराने गुड्स को सेल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पुराने साल की जीन्स थी यानी ओपनिंग स्टॉक था, ये हमारी सेल हो गई। उसके बाद इस साल हमने 150 जीन्स खरीदी, उस 150 में से हमने 50 सेल कर दी। इस साल की 150 में से हमने 50 जीन्स सेल कर दी। तो कितनी बची हमारे पास? 100 जीन्स बच गई, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो 100 जीन्स हैं ये हम अलग से क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा, इसको हम क्यों शो नहीं करते? बिकॉज ये जो 100 जीन्स है वो हमारी ऑलरेडी टोटल परचेज में इंक्लूड है। ठीक है, क्योंकि हमने माना कि ये जो पुरानी 50 जीन्स है वो हमने सेल कर दी। उसके बाद जो सेल हुई हैं 100 में से बाकी 50, वो 50 इसमें से सेल हुई, तो कितनी बच गई? 100 जीन्स बच गई हैं जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो वो एक तरीके से इसमें इंक्लूड है। ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 100 जीन्स का, वो हमारे टोटल परचेजेस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर हमने दोबारा से इंक्लूड कर दिया, क्योंकि देखिए परचेज को हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस में परचेज को शो करते हैं, हमने परचेज में दिखा देंगे 150 जीन्स। उसके बाद अगर हम 100 जीन्स क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दोबारा से दिखा देंगे तो ये जो 100 है ये तो इसमें भी इंक्लूड हुई थी और हमने दोबारा से दिखा दिया, तो ये रिपीटेशन हो जाएगी, डबल वैल्यूएशन कर देंगे हम दो बारी, क्योंकि इसमें भी इंक्लूडेड है हम और हमने अलग से भी दिखा दिया, तो 2 बार रिपीटेशन हो जाएगी, डबल वैल्यूएशन हो जाएगी। सो इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है यानी ये हम समझ सकते हैं एग्जांपल से, ये ऑलरेडी टोटल परचेजेस में इंक्लूडेड है और परचेज को हम ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। इसके वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को अलग से ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते। ठीक है, आई होप आपको ये जो रीज़न है वो क्लियर हो गया होगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को क्यों शो नहीं किया जाता। हमने इस एग्जाम्पल से समझ लिया, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स साल में फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो गुड्स सेल होने से रह गए हैं, अनसोल्ड गुड्स हैं, वही तो क्लोजिंग स्टॉक है। वो हमारा टोटल परचेजेस में इंक्लूडेड होता है, पहले से ही ऐड होता है, इंक्लूड हुआ हुआ होता है, और इस टोटल परचेज को हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। इसके वजह से दो बारी चीज़ रिपीट ना हो जाए, इसके वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बट अब एक पॉइंट ये आता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में कब शो करते हैं, तो हम जब हमें एडजस्टेड परचेजेस गिवन होता है तो उस टाइम पे हम ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं। क्योंकि देखिए अगर हमारा एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या होता है, एडजस्टेड परचेजेस का हमारा एक फॉर्मूला होता है, टोटल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, टोटल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, सब हमने अब इस एग्जाम्पल से ऊपर समझा कि हमने क्लोजिंग, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो ऑलरेडी परचेजेस में इंक्लूड हुआ है, इसके वजह से हमने क्लोजिंग स्टॉक को अलग से ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया। लेकिन अगर हमारे परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ होगा तो उसको हम एडजस्टेड परचेजेस कहते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें समझ में आ गया, जो हमारी टोटल परचेजेस हैं उसमें से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दें, रिमूव कर दें, तो हमारा एडजस्टेड परचेजेस बचता है, यानी इसमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं है बल्कि एक्सक्लूड हुआ है, इसमें से निकला हुआ है। ठीक है, एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या है, टोटल परचेज में से जब हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो हमारा एडजस्टेड परचेज आता है, जिसका सिंपल सा ये मतलब है, एडजस्टेड परचेज का मतलब है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं हुआ है। एडजस्टेड परचेज मतलब क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं हुआ है। सो अगर हमें ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, क्वेश्चन में सॉरी एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, तो हम उसको ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे। उसका मतलब क्या है कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं हुआ तो उस टाइम हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में अलग से शो करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम इस पॉइंट का लिख लेते हैं कि व्हेन एडजस्टेड परचेजेस इज गिवन, एडजस्टेड परचेजेस इज गिवन, देन क्लोजिंग स्टॉक is shown in the trial balance, shown in the trial balance। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने समझा कि क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में ऐड नहीं, सॉरी ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते हैं। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर
अपीयर नहीं होता है। क्यों अपीयर नहीं होता, हमने उसका रीज़न समझा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, वो हमारा टोटल परचेज इसमें इंक्लूड होता है, एंड टोटल परचेज को हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। सो दो बार रिपीट ना हो जाए, तो इसके वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाते हैं, बिकॉज वो उस टाइम परचेजेस में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा टोटल परचेजेस में इंक्लूड नहीं है, टोटल परचेजेस में से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा एडजस्टेड परचेज होता है। आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या हुआ कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा एडजस्टेड परचेजेस में इंक्लूड नहीं है। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं हुआ है, यानी एडजस्टेड परचेज गिवन है, तो उस टाइम हम ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को शो करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक कब शो नहीं होता है और कब शो होता है। ये दोनों पॉइंट्स आपको, दोनों केसेज या सिचुएशन है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। वीडियो समझ आइए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज।